एडीएच हार्मोन पता क्या करता है, जो डीसीटी वाला क्षेत्र होता है ना, नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी वाला क्षेत्र होता है, वहां से जल के पुनःअवशोषण को प्रेरित करता है ना, जिससे पता क्या होता है, यूरिन जो होता है ना, यानी कि जो मूत्र बनता है वो गाइस कंसंट्रेटेड बनता है, यानी कि एकदम गाढ़ा सांद्र मूत्र का निर्माण करता है। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 11 के अंदर। वो ना गाइस, आज पार्ट नंबर 11 के अंदर डील करने जा रहे हैं अपन किसको, एडीएच को, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन को, जिसका दूसरा नाम किया जाता है वेसोप्रेसिन। आप सब वेसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, एडीएच भी फेमस नाम है, हालांकि दोनों नाम याद रखने पर गाइस आपको तो। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 10 के अंदर क्या पढ़ के आ चुके हैं अपन, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन को डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं कि उसे बर्थ हार्मोन क्यों बोलते हैं, मिल्क लेट डाउन हार्मोन क्यों बोला जाता है, इन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज का अपना टॉपिक है वेसोप्रेसिन। कौन सा आ जाता है, वेसोप्रेसिन या एडीएच। फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन क्यों बोलते हैं, देखो गाइस, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिटेल से आपको समझाऊं कौन से वाले चैप्टर के अंदर आएगा, जो उत्सर्जन तंत्र वाला जो चैप्टर है आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स एंड देयर एलिमिनेशन वाला जो चैप्टर है आपके 11वीं क्लास का चैप्टर है ना, 11वीं क्लास का चैप्टर है, उसी के अंदर इस सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं। अब ये भाई इतना याद रखूँ, देखो गाइस, तो ये क्या काम करता है, वक्र यानी कि नेफ्रॉन्स है। तो देखो गाइस, वक्र क्या होती है, किडनीज होती है, शुद्ध हिंदी लिख दी, यानी कि किडनीज है। किडनी को क्या बोलते हैं गाइस, वक्र बोलते हैं। तो देखो, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या आ जाती है, नेफ्रॉन्स। क्या आ जाती है, नेफ्रॉन्स आ जाती है। नेफ्रॉन्स देखा है ना, वो ऐसे ऐसे वो होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जानती है। नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कौन, नेफ्रॉन्स है। तो देखो गाइस, नेफ्रॉन्स के दो भाग आ जाते हैं, एक बाहर वाला कोर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। तो कोर्टेक्स वाले भाग के अंदर क्या क्या पाई जाती है, एक तो वो बाउल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है जिसे, उसके अंदर क्या आ जाता है, ग्लोमेरुलस आ जाता है। फिर आगे क्या आ जाती है, ऐसे कुंडलित नलिका आ जाती है, ऐसे देखो गाइस, ये ऐसे करके गाइस पूरा ऐसे पूरा बना होता है ना। तो इसके अंदर देखो गाइस, ऊपर की तरफ क्या आ जाती है, तो बोमेंस कैप्सूल बनाया गया। फिर उसके बाद में क्या आ जाती है, आगे पीसीटी आ जाती है और डीसीटी आ जाती है। पीसीटी को क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूबुल, यानी कि समीपस्थ कुंडित नलिका। डीसीटी क्या आ जाती है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूबुल, यानी कि दूरस्थ कुंडित नलिका। गाइस डिटेल से उत्सर्जन वाले तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो याद रखो कि किडनीज के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, तो नेफ्रॉन्स के डीसीटी वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां से क्या करता है, जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। यानी कि एडीएच हार्मोन पता क्या करता है, जो डीसीटी वाला क्षेत्र होता है ना, नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी वाला क्षेत्र होता है, वहां से क्या करता है, जल का जो पुनः अवशोषण होता है, यानी कि जल को खींचता है, जल के पुनः अवशोषण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब गाइस, वहां से जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है ना, जिससे पता क्या होता है, यूरिन जो होता है ना, यानी कि जो मूत्र बनता है वो गाइस कंसंट्रेटेड बनता है, यानी कि एकदम गाढ़ा सांद्र मूत्र का निर्माण करता है। यानी कि मूत्र के थ्रू अगर देखो गाइस, अगर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी ना, तो मूत्र के अंदर क्या होगा गाइस, भर भर के पानी निकलेगा, जिस वजह से अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होने देता। तो पुनः अवशोषण को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, और क्या करेगा, सांद्र मूत्र यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन के निर्माण को क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी कि उसके निर्माण में काम करता है। एकदम गाइस पूरे पानी को खींच लेता है, पूरे पानी का अवशोषण कर लेता है डीसीटी वाले क्षेत्र से, जिससे क्या होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन का निर्माण होता है, सांद्र मूत्र का निर्माण हो रहा है। अब गाइस सांद्र मूत्र बन रहा है तो यूरिन का आउटपुट भी तो कम हो जाएगा। अगर एडीएच नहीं है तो भर भर के पानी निकलेगा। गाइस ज़्यादा टॉयलेट्स लगेगी तो क्या होगा, एडीएच निकल रहा है। एडीएच क्या कर रहा है, जल के पुनः अवशोषण को प्रमोट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर पानी का लॉस नहीं होने दे रहा है, तो यूरिन का आउटपुट भी तो कम कर देता है। तो ये क्या करता है गाइस, बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन आउटपुट को क्या कर देता है, घटाता है। और गाइस पूरा यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर, इन सारी की सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे अपन उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर के अंदर। और दूसरी बात क्या याद रखनी कि ये क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्टर भी होता है। कंस्ट्रिक्टर जानते हो ना, संकुचनशील जो होता है, तो ये वेसो कंस्ट्रिक्टर भी होता है। और हाँ गाइस, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है गाइस, डायबिटीज इंसिपिडस। अब गाइस कंफ्यूज मत हो ना, एक वो वाली डायबिटीज होती है मधुमेह के नाम से, जो गाइस आज आप बेसिकली अपने जो आस पड़ोस के अंदर जो देखते हो मधुमेह के नाम जानते हैं, जो गाइस वो वाली होती है डायबिटीज मेलिटस, और ये कौन सी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर एडीएच की कमी हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और जो वो वाली मधुमेह होती है, जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने की वजह से होती है, उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस के नाम से जानते हैं। और गाइस दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस भी देखेंगे, डिफरेंस भी बता दूंगा आपको, जो नेक्स्ट आने वाली 2-3 वीडियो के बाद में तो कहा जा जाएगी। डायबिटीज इंसिपिडस तो यहाँ पे बताई दिया, डायबिटीज मेलिटस भी वहाँ पे आ जाएगा। फिर दोनों के अंदर का डिफरेंस भी बता दूंगा कि डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो गाइस आपको क्या करना है, तब तक वेट करना है,
तब तक पेशेंस रखना है। तब तक क्या करो, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो। मान लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस, पार्ट नंबर 11 था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, और हाँ गाइस स्क्रीनशॉट तो मार ही लिया। अब देखो गाइस, आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं। अब हो रहा गाइस पार्ट नंबर 12 के अंदर लेकर आ रहे हैं किसको, पेंक्रियाज को, यानी कि अग्नाशय को, जो कि गाइस क्या है, एक प्रकार की हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती। कैसे क्या होती, उन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे गाइस। पार्ट नंबर कौन सा था, 11 था, पार्ट नंबर 12 के अंदर पेंक्रियाज के साथ मिलेंगे। सो गाइस तब तक धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।